आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कश्मीर में चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब यहां भी विधानसभा चुनाव होंगे, प्रदेश को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक और मंत्रियों से अपने मुद्दे साझा कर सकेंगे। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों बाद ऐसा पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, सीमा पार से गोलाबारी और पत्थरबाजी जैसे मुद्दे नहीं हैं। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। बारामूला से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को यह घोषणा की। हरिद्वार में 15 तक भारी वाहनों पर रोक। तो बैसाखी स्नान पर्व को लेकर के पुलिस ने हरिद्वार शहर में शुक्रवार देर रात 12 बजे से लेकर 15 अप्रैल तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहूलियत 50 अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। तो रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में आम रेल यात्रियों के लिए 50 अमृत भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सभी ट्रेनों में स्लीपर जनरल कोच होंगे। हेट स्पीच के आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया। तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण के मामले में एसएसपी अजय सिंह ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी के खिलाफ बीते 9 अप्रैल को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। नजूल भूमि आवंटन पर सरकार से जवाब मांगा। तो प्रदेश में नजूल भूमि बाहर के लोगों को देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। खुदरा महंगाई 5 माह के निचले स्तर पर। तो महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत मिली है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा महंगाई मार्च 2024 में घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.85% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई सबसे कम 4.87% रही थी। सोना 73,000 पार। तो चांदी भी नई ऊंचाई पर। तो वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं में तेजी के बीच शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,050 रुपये महंगा होकर 73,000 के पार पहुंच गया और 73,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। चांदी भी 1,400 रुपये महंगी होकर 86,300 रुपये प्रति किलो की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। सेंसेक्स 75,000 से नीचे। तो घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली से सेंसेक्स टूटकर 75,000 के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गया। 1.7 करोड़ मतदाता घर बैठे कर सकेंगे मतदान। CUET PG के नतीजे आज। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET PG 2024 के नतीजे शनिवार को घोषित कर सकते हैं। UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। रामनवमी पर सुबह 5 बजे से होंगे रामलला के दर्शन। तो राम मंदिर 15 से 17 अप्रैल तक सुबह 5 बजे से ही खोल दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकें। मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि रामलला के राग भोग व आरती के समय में भी बदलाव किया जाएगा। चमोली के प्राणविद मुरारी लाल का निधन। पपड़ियाना गांव निवासी और चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्राणविद मुरारी लाल 51 वर्षीय का निधन हो गया। पिछले 3 दिनों से सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वे एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। सेना व वायु सेना को देना होगा 1.6 करोड़ का मुआवजा। उपभोक्ता आयोग ने खारिज कर दी थी मुआवजा अपील। कांग्रेस पहाड़ नहीं चढ़ सकती। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत हर मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत को और आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना होगा। भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने तीखे सियासी वार किए। सिंह ने लोहाघाट में कहा कि डायनासोर की तरह कांग्रेस धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। कांग्रेस में अब पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं बची है। सिंह ने काशीपुर में भी सभा को संबोधित किया।
बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी की बंगाल से गिरफ्तारी पर सियासत। तो एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफ़े में हुए विस्फोट मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों को लेकर के भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। के कविता को अदालत ने सीबीआई की रिमांड में भेजा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। डिब्बा बंद शहद का नमूना फेल, 1 लाख का जुर्माना। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, करीब 4 वर्ष पूर्व डीडीहाट से लिए पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच में अधोमानक पाया गया है। नमूने में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से ज़्यादा थी। मामले में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर 1 लाख रुपए का अर्जन लगाया। बेंगलुरु विस्फोट मास्टरमाइंड समेत 2 पकड़े गए। आज से 15 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम। तो प्रदेश के कुछ जिलों में आज 30 से 40 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। आज से 15 अप्रैल तक मौसम बदला रहेगा। आज 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले में झोंकेदार हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 15 अप्रैल तक मौसम बदला रहेगा। 14 अप्रैल के लिए प्रदेश भर में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन बिजली चमकने के साथ झोंकेदार हवाएं चलने के आसार हैं। जनरल रावत का अपमान करने वालों को दे जवाब। तो रक्षा मंत्री ने गोचर, लोहाघाट, काशीपुर में सभा की। एनसीईआरटी की टीम ने काशीपुर में मारा छापा। तो काशीपुर शहर स्थित एक पेपर मिल में एनसीईआरटी से संबंधित कागज छापने की सूचना पर दिल्ली एनसीईआरटी की टीम ने शुक्रवार देर रात मिल में छापा मारा। सूचना पर औद्योगिक इकाइयों में खलबली मच गई। टीम ने करीब 4 ट्रकों में अनधिकृत रूप से छापे जा रहे कागजों को भरकर लोड कर दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस के साथ टीम मिल में ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में देर रात तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। नवरात्र सावन में नॉनवेज मटन का वीडियो डाल चिढ़ाना मुगलिया सोच। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधम सिंह नगर में शुक्रवार को चुनावी रैली में बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग मुगलिया सोच से हमारी आस्था और श्रद्धा पर बार बार प्रहार करते हैं। हमारा संविधान किसी को कुछ खाने के से नहीं रोकता, लेकिन कभी सावन में मटन बनाकर उसकी नुमाइश करते हुए वीडियो प्रसारित करना और कभी नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो बना देश के लोगों को चिढ़ाना, यह मंशा ठीक नहीं है। बता दें कि हाल ही में नवरात्र से एक दिन पहले मछली खाने का राजद नेता तेजस्वी यादव का वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष सावन में राहुल गांधी का लालू यादव के घर जाकर मटन पकाने का वीडियो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। जन आशीर्वाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से गोलाबारी के डर बिना चुनाव हो रहे हैं। आप केवल सांसद ही नहीं चुन रहे। कल जारी होगा भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र। तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र 14 अप्रैल को जारी होगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। गोचर में राजनाथ बोले, आप केवल सांसद नहीं चुन रहे। उत्तराखंड में आज से धुआंधार प्रचार को उतरेंगे कई बड़े नेता। तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को रामनगर और रुड़की में अलग अलग
चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में प्रियंका की पहली चुनावी सभा के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी शनिवार 13 अप्रैल को दिल्ली से विशेष विमान से चलकर 11:15 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए रामनगर सभा स्थल तक आएंगी, जहां 12 बजे से वे पिरुमदारा रामनगर में गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से रुड़की पहुंच 3 बजे हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। रुड़की में आज मायावती तो लिबरहेड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज ही शहर में होंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए बसपा के पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। आज योगी हल्द्वानी तो प्रियंका गांधी रामनगर में। तो भाजपा के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी शनिवार को जिले में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा करेंगे। वही खबर नई टिहरी से 46 वेबकास्टिंग कार्मिकों ने लिया प्रशिक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। प्रतापनगर में गुनसोला ने कांग्रेस की गारंटी गिनाई। मुख्यमंत्री योगी से श्रीनगर में करेंगे जनसभा। पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले जाएंगी। तो पौड़ी से खबर आई है, लोकसभा चुनाव को लेकर के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पौड़ी जिले की 181 पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को ही रवाना कर दी जाएंगी, जबकि शेष 764 पार्टियां 18 अप्रैल को जाएंगी। 767 पोलिंग पार्टियां मतदान समाप्त होने के बाद 19 अप्रैल को ही वापस लौट जाएंगी, जबकि 178 पार्टियां एक दिन बाद मुख्यालय वापस पहुँचेंगी। यमुनोत्री गंगोत्री के लिए अतिरिक्त ईवीएम आवंटित। लोकसभा चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए आरक्षित ईवीएम मशीनों की व्यवस्था हेतु अनुपूरक रैंडमाइजेशन के जरिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गंगोत्री यमुनोत्री को अतिरिक्त ईवीएम मशीनों और वीवीपैट्स का आवंटन किया गया है। देश के समग्र विकास के लिए मतदान जरूरी। खेल के दौरान खिलाड़ियों को दिलाई मतदान की शपथ। खोया वैभव फिर हासिल करने और जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती। तो गंगा से सीमांत शीत मरुस्थल तक फैली लोकसभा चुनाव प्रचार की सरगर्मी। 13 प्रत्याशी है मैदान में, भाजपा कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला। टिहरी सीट भाजपा और कांग्रेस भेद नहीं पाए एक दूसरे का दुर्ग। लेखपाल संघ पोलिंग पार्टियों को बिस्तर नहीं उपलब्ध कराएगा, किया विरोध। उत्तराखंड लेखपाल संघ पोलिंग पार्टियों को बिस्तर उपलब्ध नहीं कराएगा, संगठन ने इसका बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए जो धनराशि तय की गई है वह बहुत कम है। निर्वाचन आयोग इस काम को किसी अन्य संस्था से कराए। निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों को रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को आदेश जारी किया था। उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हुकमचंद पाल और प्रांतीय महामंत्री ताराचंद गिंडियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि वर्तमान में राजस्व उप निरीक्षकों के पास 2 से 3 राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों का कार्यभार है। शहरी क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों के तहत 40 से 50 मतदेय स्थल हैं। राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ऋषिकेश के तहत लगभग 60 मतदेय स्थल हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल में लगभग सभी शहरी क्षेत्रों का यही हाल है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी ही मतदान से रहते हैं वंचित। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि कई राज्यों में एक ही चरण में मतदान होने से चुनाव में लगे दूसरे राज्यों के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल है। फील्ड में लगे अधिकतर कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाते, जिससे अधिकतर कर्मचारियों को अपने मताधिकार से वंचित रहना पड़ता है। मतदाताओं तक पहुंची 60,20,000 मतदाता पर्ची। राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी ने बैसाखी पर्व की दी शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बैसाखी पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान।
फरार आरोपी सतनाम सिंह लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार हुआ। जाति जन्म से निर्धारित होती है, ना कि विवाह से। तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, न कि वैवाहिक स्थिति से। यह निर्णय एक गुज्जर महिला से जुड़े मामले में लिया गया था, जिसमें यूपी निवासी सामान्य जाति के व्यक्ति से विवाह किया है। न्यायालय ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसीलदार के निर्णय को रद्द कर दिया और तहसीलदार को 8 सप्ताह के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने का आदेश दिया। गुलदार ने कुत्ते पर किया हमला, क्षेत्र में दहशत। तो श्रीनगर से खबर आई है, नगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। जंगल में शराब पीने धूम्रपान करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो पौड़ी से खबर आई है, गैरसैंण 3 जगह भड़की आग हुई बेकाबू। लैंसडाउन के जंगल भी धधके। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल धधकने शुरू हो गए हैं। गोला बैराज में के पास तक पहुंची जंगल की आग। गढ़वाल के मंदिरों में माता की पूजा कर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 17 को। तो देवप्रयाग से खबर आई है, बड़कोट क्षेत्र में पानी का संकट, जुलूस के लिए अनुमति मांगी। वहीं खबर है, नई टिहरी से 10 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। निबंध में ऋषभ स्लोगन में उन्नति ने मारी बाजी। तो देवप्रयाग से खबर है, विश्वविद्यालय ने जारी की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के उत्तर कुंजी। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 पीएचडी प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रधान नियंत्रक एवं पीएचडी प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार नोटियाल ने बताया कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के 47 विषयों पर गत 31 मार्च को पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी उत्तर कुंजी गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। स्कूलों के लिए दी कुर्सी और मेज। कोटद्वार के होटल कारोबारी पर खुकरी से हमला। तो देवी रोड पर गुरुवार रात्रि एक होटल व्यवसायी पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके घर के बाहर खुकरी से हमला करने का प्रयास किया गया। मोरी क्षेत्र में अग्निकांड से हर साल बेघर हो रहे हैं परिवार। गर्मियों में जल संकट पर जिले से रिपोर्ट मांगी। वहीं खबर है, सितारगंज से 2 कारों की टक्कर से महिला की मौत हो गई। खनन विभाग का राजस्व 40% बढ़ा। 356 होटल ढाबों 2 स्पा सेंटरों पर छापा मारा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, वही खबर है, हल्द्वानी से फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पूर्व सैनिकों के लिए सुविधा बढ़ाएं। प्रदेश के स्कूलों में 840 नई वर्चुअल क्लास बनेंगी। तो राज्य के माध्यमिक स्कूलों में 840 नई वर्चुअल क्लास बनाई जाएंगी, जबकि 500 से ज़्यादा स्कूलों में नई स्मार्ट क्लास तैयार होगी। प्रमाण पत्र के दावे की जांच के आदेश दिए गए। बाबत अरसे हत्याकांड में फरार सतनाम गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार में 15 अप्रैल तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जंगलों में आग, आबादी में गुलदार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई। लोक गायक प्रहलाद मेहरा को श्रद्धांजलि दी गई। पीसीएस परीक्षा के साक्षात्कार 29 से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा 2021 के पहले चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की ओर से पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 से 26 जनवरी के बीच किया गया था, जिसका परिणाम 27 फरवरी 2024 को जारी हुआ। परीक्षा के 890 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि 889 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का प्रथम चरण 29 अप्रैल से 9 मई तक निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 224 अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में शामिल होंगे। ट्रांजिट कैंप में महिला की गला दबाकर हत्या। तो रुद्रपुर से खबर आई है, ट्रांजिट कैंप में पुलिस ने एक कमरे में महिला का शव बरामद किया। महिला के गले पर निशान है। पुलिस के मुताबिक महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है। अल्मोड़ा में कत्यूरी काल की कलाकृतियाँ मिली। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर स्थित इतिहास विभाग के शोधकर्ताओं को अल्मोड़ा में कत्यूरी कालीन कलाकृतियाँ मिली हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया है। पोस्टमार्टम में नहीं खुला भास्कर की मौत का राज। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 1074 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में रोजगार के अवसर तो 108 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 48 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर के 439 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय में 75 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल बीजापुर में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने किया मोदी का काम ग्रामीणों तक पहुंचाया प्रणाम। मोदी के नेतृत्व में भारत ने बनाई अलग पहचान। राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मतदान की उल्टी गिनती शुरू, भाजपा ने दिग्गजों को झोंका। दौरे से पहले ही भाजपा ने प्रियंका पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में। हाथियों को अब जंगल में ही मिलेगा पर्याप्त पानी, लगेंगे सोलर बोरवेल। केदारनाथ यात्रा में एक दिन में 4000 घोड़े खच्चरों का ही होगा संचालन। घर घर मतदान की सूची में शामिल 16 की हो चुकी मौत, 7 का वोट से इंकार। तो पौड़ी से खबर आई है। जोशीमठ में एनएच पर फिर हुआ गड्ढा। यात्रीगण ध्यान दें, चुनाव ड्यूटी में रहेंगी 550 बसें। तो देहरादून राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कुछ दिनों तक बेपटरी रहेगी। चुनाव ड्यूटी में देहरादून की करीब 550 बसें लगाई गई हैं। इस कारण सार्वजनिक बसों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसलिए कहीं जाने से पहले बसों के संचालन की जानकारी अवश्य ले लें। 100 रोडवेज बसें जाने से बढ़ेगी चुनौती। दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 150 गाड़ियां बुक की गई हैं। एआरटीओ ऋषिकेश ने 325 वाहनों का किया अधिग्रहण। इनमें 97 बसें शामिल हैं। विकासनगर में अब तक 112 बसें अधिग्रहित की गई हैं। आईएसबीटी में बस खड़ी करने का शुल्क बढ़ा। अधिवक्ताओं ने किया कोर्ट का बहिष्कार। कंपाउंडिंग में मिले राजस्व से होंगे कई विकास कार्य। गर्मी की छुट्टी जून तक की ट्रेनों में वेटिंग। तो गर्मियों की छुट्टियों को लेकर के इस बार अभी से ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो गई। हालात यह है कि मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत के लिए अभी से लंबी वेटिंग है। साप्ताहिक ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार पहुंच चुकी है। मैराथन आज रूट रहेंगे डाइवर्ट। तो दून पुलिस की ओर से आयोजित की जा रही है मैराथन। हरिद्वार में 3 दिन के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। युवा फेस्ट में दिखी 16 देशों की संस्कृति, लोकगीतों की रही धूम। तो देहरादून से खबर रही है। आईटीबीपी अकेडमी में बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। टेबल टेनिस उत्तराखंड के खिलाड़ी हैदराबाद में चमके। जिम खाना ने जीती जिला क्रिकेट लीग। जीजीआईसी को स्कूल बस मिली, चालक नहीं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी अपलोड हुई। उत्तर से संतुष्ट न होने पर 13 से 15 अप्रैल तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज। गंगा में डूबा सेना का जवान, रात तक हुई तलाश। तो ऋषिकेश से खबर है। परिजनों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स में है तैनात। 25 सहकारी समितियों व 13 ग्रामीण बचत केंद्र जल्द किए जाएंगे डिजिटल। ऑनलाइन कमाई का लालच देकर ठगने वाला छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ। दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त पति, सास व ससुर दोषमुक्त हुए। गढ़वाली समाज के लोगों को गाली देने वाले आरोपी पर 25 का इनाम। वहीं खबर जौली ग्रांड से दुर्घटना में युवक की मौत, 2 घायल। तो रानी पोखरी क्षेत्र के रेनापुर मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। केयर टेकर पर छेड़खानी का आरोप, केस दर्ज किया गया। तो देहरादून से खबर आई है। 29 साल से आस्था का केंद्र है मंदिर। तो श्री भगवती नौ दुर्गा मंदिर में शीश नवाने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। 10 साल से पानी नहीं, फिर भी जलकर आरएसएस ने किया पथ संचलन। पैरोल के बाद फरार बंदियों ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। वहीं खबर आई है देहरादून से। ट्रक की टक्कर से हाईवे पर गिरा साइन बोर्ड, जाम लगा। दून समेत 10 जनपदों में हल्की बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया। पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 वर्ष करने की तैयारी है। नवरात्र में कुट्टू कांटा खरीदते समय सही से कर लें जांच। निजी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। दून एसबीटी पर बसों को चुकाना होगा दोगुना शुल्क, महंगा होगा सफ़र। 13.5 लाख की ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुआ। सनातन विरोधी पार्टियों को वोट के इस्तेमाल से ख़त्म कर दें। धामी ने मोदी की राम राम फौरन पहुंचा दी। अल्मोड़ा में पुस्तकालय के पास की भूमि पर बनेगा वाचनालय।
अल्मोड़ा के आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से नहीं पहुंचा पुष्टाहार। डोरब गांव में पेड़ गिरने से 3 दिन से बिजली गुल है। खेड़ा के जंगलों में आग गांव तक पहुंची। पचार गांव में 3 महीने से गुलदार की दहशत है। छेड़छाड़ मामले में आरोपी प्राध्यापक टमटा दोष मुक्त हुए। तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है, सल्ट से गांजा तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार हुए। गरुड़ से खबर आई है, पति की हत्या आरोपी पत्नी गिरफ्तार हुई। अल्मोड़ा जिले की ग्रामीण टैंकर के भरोसे हैं। रुद्रपुर में महिला की गला घोट करके हत्या कर दी गई। वहीं खबर है, बाजपुर से बाजपुर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सितारगंज से खबर है, 2 कारों की भिड़ंत, महिला की मौत हो गई। हादसे में घायल अधेड़ की उपचार के दौरान मौत। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, कंट्रोल रूम में आ रही राशन कार्ड बिजली की शिकायतें। सड़क हादसे में घायल छात्रा की मदद के बहाने छेड़छाड़। तो देहरादून से खबर है, दुर्घटना में घायल हुई एक छात्रा की मदद के लिए अस्पताल पहुंचे युवक ने छेड़छाड़ की। पीड़िता के पिता ने यह हरकत देखी तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। महिला से दुष्कर्म की जाँच अब सिविल पुलिस करेगी। तो महिला की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 7 महीने से दुष्कर्म कर रहे आरोपी के खिलाफ चक्राता राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौकमपुर फ्लाईओवर पर देर रात जाम से लोग बेहाल रहे। दूध में आग बुझाने गया पीआरडी कर्मचारी लापता हुआ। घर बैठे कमाई का झांसा देकर के ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। 5G से जुड़े 77 लाख ग्राहक। महासु मंदिर दसौं में फुलियात से विश्व पर्व का आगाज। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता पहाड़ी त्योहारों का राजा है विश्व। श्री खाटू श्याम सेवा समिति ने कराए 5 विवाह। वहीं खबर है, विकासनगर से चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 2 वाहन बरामद किए। दिल्ली ने पहली बार लखनऊ को पीटा तो कैपिटल्स ने 11 गेंद रहते 6 विकेट से दर्ज की जीत। कुलदीप ने झटके 3 विकेट, जैक फ्रेजर ने लगाए अर्धशतक। अगला वनडे विश्व कप जीतना चाहता हूं, रोहित। जंगलों में आग, आबादी में गुलदार। तो कुमाऊं में जगह जगह जल रहे जंगल। पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में लोग परेशान हैं। खटीमा में अज्ञात वृद्ध का शव मिला। वहीं खबर है, सितारगंज से 2 कारों की भिड़ंत, महिला की मौत हो गई। निजी स्कूलों में वर्षा जल संग्रहण नहीं करने पर भवन सील होगा। अम्बीवाला लक्ष्मीपुर में जल संकट का प्रदर्शन किया। दून विश्वविद्यालय रूट पर 6 साल से बस सेवा का इंतजार है। काठ गोदाम फिल्टर प्लांट 7 घंटे बंद, पानी के लिए मचा हाहाकार। छोई में गौशाला में घुसा गुलदार पकड़ा गया। वहीं खबर हल्द्वानी से होटल ढाबे 2 स्पा सेंटरों पर छापा, 77,000 का जुर्माना लगाया। निगम के रडार पर 500 बड़े बकायेदार। शोधकर्ता को कत्यूरी काल की कलाकृति मिली। गंगोली हाट में 2 स्कूल सिर्फ 1 शिक्षक के हवाले हैं। तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, छात्र एक ही विद्यालय में बैठने के लिए मजबूर हैं। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से जीजीआईसी में सुरक्षा बलों के रात्रि प्रवास पर नाराजगी। नवरात्र में बही आस्था की बयार। उच्च हिमालय क्षेत्र के गांवों में -3 तक तापमान पहुंचा। पिथौरागढ़ के जंगलों में आग, आबादी में गुलदार पहुंचा। 3 घंटे गौशाले में मवेशियों के साथ रहा गुलदार। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। लोहाघाट में सब्जी खाने के बाद 7 लोग बीमार। तो लोहाघाट में हरी सब्जी खाने के बाद एक परिवार के 4 लोग और 3 पड़ोसी बेहोश हो गए। मुनस्यारी में लचर सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। सांडों की लड़ाई में महिला घायल। तो टनकपुर से खबर रही है। थल में बैसाखी मेले की पौराणिक मान्यता। कनेक्शन कार्ड निगम वीडियोग्राफी भी करेगा। पुत्री के जन्म पर विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला। तो मंगलौर से खबर रही है। बैसाखी स्नान को लेकर के ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। रामनगर में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज रैली करेंगी। रोडवेज बसों की कमी से परेशान हुए यात्री। दून अस्पताल का नहीं तलाश पाए विकल्प। रेगुलर पुलिस करेगी मुख्य सचिव व विशेष सचिव पर दर्ज केस की जांच। ऋषिकेश में नहाने के दौरान गंगा में डूबा सेना का जवान।
मोदी के 10 वर्षों में स्थापित किए नए आयाम। आज तय होगी द्वितीय केदार के कपाट खोलने की तिथि। तो बैसाखी पर्व पर द्वितीय केदार मध्य महेश्वर एवं तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथियां तय की जाएंगी, जिसको बद्री केदार मंदिर समिति की ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आबकारी विभाग का इंतजार करती रही FST। हेली या सेवा को SOP तैयार करें। बंदर ने छात्र को हमला कर घायल किया, तो देवाल से खबर रही है। पिंडर घाटी क्षेत्र में जर्जर पुलों की सुधरेगी हालात। स्टार प्रचारक के रूप में CM धामी का पीलीभीत दौरा कल होगा। 16 को कोटद्वार में गरजेंगे शाह। उत्तरकाशी तिलवाड़ी के बीच बने ऑल वेदर रोड। जोशीमठ में NH पर फिर हुआ गड्ढा, तो हाईवे पर नाली निर्माण के दौरान अचानक हुआ गड्ढा, दहशत में आए स्थानीय लोग। तो नगर में एक बार फिर हाईवे किनारे गड्ढा हो गया। अचानक हाईवे पर बने गड्ढे के आसपास से लोगों में दहशत फैल गई। अब BRO की टीम गड्ढे को भरने में जुटी है। 8 माह बाद फिर भूदसाव की याद हुई ताज़ा। नौंग क्षेत्र में गुलदार ने कुत्ते पर किया हमला। लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगल भी दत्के। PhD प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई। गर्मी के साथ बढ़ी किल्लत, तीसरे दिन मिल रहा पानी। बदलता मौसम कर रहा बीमार, सता रहा खांसी जुकाम और बुखार। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। मलेठी में बंद फैक्ट्री में मिली शराब की 9,331 पेटियां सील की गई। तो निर्वाचन आयोग ने FST पुलिस व आबकारी विभाग ने खुलवाई थी फैक्ट्री। बैसाखी आज मेला क्षेत्र 4 सुपर जोन, 13 जोन व 39 सेक्टर में बांटा गया है। राजमिस्त्री के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 37,000 उड़ाए। तो रुड़की से खबर आई है। ऑनलाइन कमाई का लालच देकर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। धू कर दहका जंगल, तो गोला बैराज के पास तक पहुंची वनाग्नि। तापमान ने दिखाई तेवर, 36.2 रहा पारा। योगी की जनसभा आज रहेगा ट्रैफिक डाइवर्ट। पर्यटन सीजन के लिए होटलों में बुकिंग शुरू हुई। तो नैनीताल से खबर आई है। सेना की शिफ्टिंग के लिए मुख्य सचिव को भेजा जाएगा प्रस्ताव। कक्षा बदलने के साथ बढ़ा दी फीस, अभिभावक परेशान हैं। 63,000 विद्यार्थियों के बस्ते में अब तक नहीं हैं किताबें। आज से अल्मोड़ा और बागेश्वर की सड़कों से गायब हो जाएंगी 31 बसें। तो 30 बसें अल्मोड़ा डिपो के पास, तो 15 बसें गोपेश्वर डिपो के पास हैं।